अभी तक कोई नहीं उतरा। अब हमारे पास इतनी तेज़ टेक्निक है और हमारा विज्ञान इतना तेज़ है, जहाँ अमेरिका कहीं ठहरता नहीं है। हम अपनी क्षमता पर आ जाएं तो अमेरिका कहीं नहीं टिक पाएगा। तो अमेरिका को मैं इतना ही कहूँगा, अमेरिका अब तू ये समझ ले कि तेरे दिन भी लग गए हैं और सांपों का कुचलना रह गया बाकी, जो तेरे द्वारा पल गए। तो इसलिए अमेरिका अपनी बयानबाजी से बचे और हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है तो कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका को किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए और लगातार डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि अगर आईफोन भारत से अपना व्यापार नहीं करेगा तो उनको 25% का टैरिफ लगेगा। इससे पहले भी एक बयान डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया था कि आईफोन जो है भारत में करना बंद क्या कहेंगे। मुझे ये कहना है कि जब से ये डोनाल्ड ट्रंप विनर होकर आए, लगातार इनका शो लूज़र होता था। इनके अंदर किम जोंग की आत्मा समाई हुई। ये मैं कहना चाहता हूँ, आर्म ट्विस्टिंग की टैक्टिक्स बंद कर दीजिए। आपने जो धमकी दी है अभी, अपने ही देश की कंपनी का हैरेसमेंट कर रहे हैं। आपने कहा है कि अगर तुम भारत से अपना व्यापार नहीं समझते, अमेरिका में नहीं आओगे तो मैं 25% टैक्स लगाऊंगा। आपको व्यापार करने का इतना शौक है तो 25% का शेयर ले लीजिए ना एप्पल में। आपके अंदर ये जो भावना आई हुई है कि मैं सबको कुचल दूंगा, बदल दूंगा, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बताना चाहता हूँ माना कि आप, लेकिन बाकी लोग गरीब नहीं हैं। अब जो आपने ये नया तरीका छोड़ा है, ये कहना चाहते हैं आप कि मैं व्यापार के माध्यम से सबको कंट्रोल कर लूँगा, ऐसा संभव नहीं। आप वो समझते हैं कि व्यापार ही एक चीज़ है, मानते हैं, लेकिन दूसरे दिन आपका जितना भी व्यापार है आपको याद होना चाहिए कि ये सारा भारत के लोगों के द्वारा संभाला जाएगा। आप जाकर चेक कर लीजिए अगर अभी ट्रंप साहब ने चेक किया। और मैं कहना चाहता हूँ कि मिस्टर ट्रंप को अपना नाम बदलकर मिस्टर टैरिफ रख लेना चाहिए अगर उनको इतना जरूरत है। और एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि चाइना ने भी जब अपना व्यापार सबके लिए खोला था तभी वो इतना आगे बढ़ पाया था। अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस अपनाएंगे कि सब कुछ मैं समझ लूँगा, आप ये अमेरिका फर्स्ट बनाने के चक्कर में अमेरिका फर्स्ट बनाते जा रहे हैं। तो चेतावनी है आपको, कृपया आप इन चीज़ों से बाज आ जाइए और सबका सम्मान कीजिए। व्यापार को व्यापार रहने दीजिए और हथियार बेचना एक अलग काम है और हथियार बनाने वालों को समेटना अलग काम है। अमेरिका फर्स्ट होने की बजाय अमेरिका फर्स्ट होने का लोग और भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान 25% का टैरिफ लगाएंगे अगर वो भारत से अपना व्यापार नहीं समझता, तो इस बयान को आप क्या करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो 25% का टैरिफ लगाया है, भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारत के पास पैसा बहुत है, लेकिन एक चीज़ उजागर हुई है कि उन्होंने जो दोस्ती के पीठ पे छुरा घोंपा है, वो बहुत घिनौना काम किया है। मिस्टर ट्रंप से मैं बोलना चाहता हूँ, मोदी जी आपको इतना सम्मान देते थे और आपने ये 25% का टैरिफ लगा के भारत की पीठ पे छुरा घोंपा है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि भारत आने वाले दिनों में अमेरिका को पीछे छोड़ेगा और आपसे एक एक चीज़ का बदला लेगा। और मैं आपको यह भी चेतावनी दे रहा हूँ, हमें मोदी जी पे और उनकी सरकार पे पूरा भरोसा है। आने वाले दिनों में मैं कहता हूँ ट्रंप जी, आपको मैं बोल रहा हूँ कि अमेरिका खुद घुटनों के बल बैठेगा और माफी मांगेगा कि मोदी जी मुझे माफ कर दो, मैंने 25% का टैरिफ लगाया था, मैंने पाकिस्तान का साथ दिया था। आने वाला समय आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। भारत के लोगों में अमेरिका लगातार और भी अलग कैसे है कि राजनीति जो जन सेवा के लिए, बिजनेस जो होता है वो पैसे के लिए, हमारी इकोनॉमी बड़ी है या अमेरिकन की इकोनॉमी बड़ी है, ये ट्रंप है एक व्यवसायी थे। वो राजनीति में भले ही आ गए, लेकिन उनको सफल राजनेता नहीं कर सकते। सफल राजनेता वो होता है जो देश के अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के बारे में सोचे, जैसे हमारे मोदी साहब। ठीक है, ट्रंप कभी भी हमारे प्रधानमंत्री का कॉपी कर सकते हैं, मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि दिमाग किसी के किसी किताब में नहीं लिखी हुई। अब जो वो ये सोच रहे हैं कि यार हम तो पॉलिटिशियन तो हैं नहीं, तो कम से कम बिजनेस ही करके दुनिया पे अपनी धाक जमाने की कोशिश कर लूं, तो ये संभव नहीं। ये सभी लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका ये साफ कहना है कि राजनीति और व्यापार ये दोनों अलग अलग मामले हैं और अमेरिका
नेता को ये सोचना होगा कि वो अगर व्यापार की बात करता है और उससे जो है भारत को डराने की बात करता है तो वो किसी मुगल हत्या पे ना करे। कैमरा पर्सन विवेक मतवाल के साथ मैं संजय शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।